पलके झुकाने वालों को अपनी नज़र में बिठा लेते हो। मेरे साईं, पलके झुकाने वालों को अपनी नज़र में बिठा लेते हो। गज़ब की तेरी माया है, एक पल में रंग को राजा बना देते हो। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक साईं भक्त है अंजुम तलवार जी, जो पिछले कई वर्षों से न्यूजीलैंड में रहती है। उन्होंने बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा किस प्रकार उनमें हर एक स्थिति में विश्वास जगाती है, बल प्रदान करती है, इसके बारे में बताया है। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी को हम साईं के दीवानों के सामने खोल कर रख दिया है। तो आइए उनका साईं की लीला का ये सुंदर अनुभव आपको सुनाता हूँ और साथ ही मंदिर परिसर के आपको दर्शन भी कराता हूँ। मैं अंजुम तलवार न्यूजीलैंड में रहती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल साईं की कृपा से ही हूँ। मैं आप सभी साईं के दीवानों को मेरे साथ हुआ एक अनोखा चमत्कार बताना चाहती हूँ, जिससे यह साबित होता है कि बाबा बेशक आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने ज़रूर आते हैं। साल 1974 में मेरी शादी आर्मी ऑफिसर से हुई। तब हम मुंबई में रहते थे। मेरे पति बाबा के भक्त थे। एक बार की बात है, जब मैं सो रही थी, मुझे सपने में बाबा के दर्शन हुए। मुझे सपने में एक मस्जिद दिखी और एक मूर्ति भी दिखाई दी। अगले दिन सुबह उठकर मैं सोचती रही कि वो बाबा कौन थे। जब मैंने मेरे पति को अपना स्वप्न और बाबा का हुलिया बताया तो वो कहने लगे कि तुम्हें साईं बाबा ने दर्शन दिए हैं। उसके बाद मेरी शिरडी जाने की इच्छा हुई, लेकिन हम काफ़ी समय तक जा नहीं सके। एक बार मेरा बेटा, जो कुछ ही दिनों का था, बहुत बीमार हो गया। हमें उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। डॉक्टर उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे और हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। तब हम उसे शिरडी लेकर गए। उन दिनों शिरडी में ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। हम जैसे ही समाधि मंदिर में बाबा की मूर्ति के सामने पहुँचे तो मैंने अपने बेटे को बाबा के चरणों में रख दिया और बाबा से प्रार्थना की कि मेरे बेटे को इतनी तकलीफ़ ना दे। बाबा के दर्शन करके हम वापस मुंबई आ गए। कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की बीमारी डायग्नोस हुई और वो बड़ी ही जल्दी ठीक भी हो गया। इस प्रसंग के बाद तो मेरी श्रद्धा बाबा के प्रति और भी बढ़ गई और मुझे बाबा पर दृढ़ विश्वास हो गया। बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास की यह शुरुआत थी। वर्ष 1988 में दुर्भाग्यवश मेरे पति मेजर सुधीर तलवार का देहांत हो गया। उस इतनी बड़ी दुख की घड़ी में बाबा के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसी ने मुझे संबल प्रदान किया और अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को पालने की शक्ति दी। मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में आ गई और वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में नौकरी करने लगी। एक बार मैं किसी काम से अपनी कार में जा रही थी। मैं अभी कुछ ही दूरी पर गई थी। कुमारहट्टी से पहले दक्षाई के पहाड़ी रास्ते पर जा रही थी कि सामने से एक ट्रक आ गया और मैं अपना संतुलन खो बैठी। मेरी कार 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। किसी तरह मैंने दरवाज़ा खोला। मैं ज़ोर ज़ोर से कराहने, बिलखने और चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ एक आदमी आया। मैं बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी। मेरा सिर फट गया था। उस आदमी ने मुझे एक टैक्सी वाले की मदद से दक्षाई के मिलिट्री अस्पताल में पहुँचाया। डॉक्टर मेरी हालत देखकर घबरा गए। उनके अनुसार मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसी समय मुझे कमांड अस्पताल चंडीगढ़ में भेज दिया। टैक्सी वाले ने मेरे स्कूल में फ़ोन कर दिया था, इसलिए स्कूल के कुछ टीचर मेरे साथ आए। कमांड अस्पताल में न्यूरो सर्जन कर्नल बतिश ने मेरा इलाज किया। सिर पर चोट लगने से मैं कोमा में चली गई। मैं लगातार 20 दिनों तक कोमा में रही। बाबा की कृपा से मेरे सिर पर केवल टाँके आए, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैं कोमा में थी तो बाबा मेरे सिरहाने बैठे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता था। जब मैं कोमा में थी तो मेरे बेटे रोज़ मेरे माथे पर बाबा की उदी लगाते थे। मैं जल्द ही पूरी तरह ठीक हुई। उसके बाद मेरा छोटा बेटा अमित मुझे शिरडी लेकर गया। मैंने बाबा का मुझे जीवन दान देने के लिए शुक्रिया अदा किया। साल 2007 में मैं न्यूजीलैंड चली आई। यहाँ भी मुझे बाबा के कुछ भक्त मिले। मेरी एक सहेली रेणु भी बाबा की भक्त है। हम दोनों ने मिलकर यहाँ न्यूजीलैंड में साईं भजन करने शुरू कर दिए।
हम लोग हर महीने बारी बारी से सबके घर में साईं भजन संध्या और लंगर का आयोजन करते हैं। बाबा मेरी छोटी बड़ी सभी मुरादें पूरी करते हैं। बाबा ही मेरे जीवन का सहारा है। बाबा पर मेरी श्रद्धा ही मुझ में हर बुरे से बुरे वक्त का सामना करने का विश्वास जगाती है। पहले मैं बाबा से कभी कुछ तो कभी कुछ मांगती रहती थी, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने भक्त की मनीषा जानते हैं। अगर बाबा से कुछ मांगना ही है तो स्वयं उन्हीं को मांगो, उनकी सेवा का मौका मांगो, बाबा की भक्ति मांगो, श्रद्धा सबूरी और बाबा का प्यार मांगो। आज का ये साईं लीला का सुंदर अनुभव साझा किया था साईं भक्त अंजुम तलवार जी ने। आपके जीवन में भी भक्त वत्सल श्री साईं बाबा के कृपा कटाक्ष का कोई वाकया, कोई प्रसंग रहा हो तो आप उसे हम सभी साईं के दीवानों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए आप contact@sainkedivane.com इस ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी सभी चीज़ें आप हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट से बड़ी आसानी से अपने घर मंगा सकते हैं। शिरडी साईं दरबार से आप कुछ भी मंगाना चाहते हो तो आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स में लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।